नमस्ते। आज मैं हूँ चूरधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और आज हम लोग यहाँ से बात करेंगे सूर्य और केतु के कंजंक्शन के ऊपर। देखिए, सूर्य और केतु को समझने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जो बात मैंने अपने सूर्य और राहु के वीडियो में भी बोली थी कि जब भी सन राहु या केतु के साथ होता है तो ये जो प्लैनेट्स हैं राहु और केतु, ये हमेशा सन को एक्लिप्स कर देते हैं। तो हम लोग जब भी इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो हमें इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि इन दोनों की डिग्रीज कितनी क्लोज हैं। बिकॉज अगर ये डिग्रीज ज़्यादा क्लोज हैं तो जो ये केतु है वो सन को एफ्लिक्ट कर देगा। तो जब भी आप सन एंड केतु कॉम्बिनेशन को स्टडी कर रहे हो तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। अब अगर हम सन के सिग्निफिकेशंस पे आए तो सन जो है वो फादर को रिप्रेजेंट करता है हमारी कुंडली में, और एक रॉयल प्लैनेट है। अगर हम सौरमंडल की बात करें, सोलर सिस्टम की, तो सन जो है वो राजा है। तो सन डिनोट्स फादर, सन डिनोट्स पावर, सन डिनोट्स पोजीशन इन लाइफ। और अगर केतु की बात करें तो वो एक वैरागी प्लैनेट है और वैराग्य में रहना पसंद करता है। जिस प्रकार से जैसे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक जंगल में बैठ के, सो दिस इज द प्लेस वेयर केतु ड्वेल्स। यहाँ केतु रहना पसंद करता है। और सन जो है वो पावर, फेम, ये सब चीज़ें पसंद करता है। तो यहाँ पे एक तरह का एक कन्फ्लिक्ट आ जाता है जब भी ये दोनों एक साथ बैठे हों। काल पुरुष की कुंडली में अगर हम देखें तो सूर्य जो है वो 5th हाउस को रिप्रेजेंट करता है और 5th हाउस जो है वो पूर्व पुण्य है। जो पूर्व पुण्य का बल है वो हम 5वें घर से देखते हैं। इसी वजह से सन जो है वो हमारे पूर्व पुण्य बल को रिप्रेजेंट करता है, और जो केतु है वो हमारे जो पास्ट लाइफ के कर्मास हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। इस जन्म में हम उनको कितना भोगेंगे या भोग रहे हैं उस चीज़ को केतु रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी ये कॉम्बिनेशन किसी भी की कुंडली में होगा तो हमारे को ये बात समझ लेनी चाहिए कि कुछ पोर्शन ऑफ पास्ट लाइफ है। सॉरी, एक मक्खी आ गई है। जंगल है तो यहाँ पे तो मधुमक्खियाँ होती ही हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जब भी सन और केतु एक साथ प्लेस्ड होंगे तो हमारे को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन उस कर्मा को रिप्रेजेंट करेगा जो एग्जॉस्ट नहीं हुआ पिछले जन्म से। बिकॉज केतु इज योर पास्ट लाइफ कर्मास एंड सन इज पूर्व पुण्य। तो जिसकी भी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन होगा वहाँ पे हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कुछ पिछला कर्म है जो हमारे को इस जन्म में, इस ज़िंदगी में एग्जॉस्ट करना है। इस वजह से ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया ही है कि सन जो है वो फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हम इस कॉम्बिनेशन को स्टडी करें तो हमें ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो 9th हाउस है जिससे हम फादर को देखते हैं, पोजीशन जो है 10th हाउस हो गया, 7th हाउस हो गया, हम उससे देखते हैं वहाँ पे क्या कॉम्बिनेशंस हैं। बिकॉज उन सब हाउसेस को देख के ही हमें समझ में आ पाएगा कि पिछली लाइफ से कौन सा कर्मा जो है वो बचा हुआ है और वो हमारे को इस जन्म में भोगना है, या हमारी कुंडली में ऐसा कौन सा लेसन है जो हमने अपनी पिछले जन्म में नहीं सीखा और इस जन्म में ये कॉम्बिनेशन बन गया है और हमें सिखाना चाहता है। तो जब भी इस कॉम्बिनेशन को देखें तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। सूर्य जो है वो सोल है, वो सोल की लाइट है, और केतु जो है वो अंतर्मोनी है, वो वैराग्य की तरफ लेके जाता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन के अंदर अगर कोई भी आदमी साधना में होगा तो वो बहुत जल्दी अपनी सोल लाइट को समझ पाएगा। और ये कॉम्बिनेशन जो है अगर इस पे अच्छे एस्पेक्ट्स हों और साधना रिलेटेड हाउसेस यानी 4th हाउस
8th हाउस और 12th हाउस इस तरह के घरों में बन रहा हो तो आदमी को साधना में अच्छी ग्रोथ दे सकता है कॉम्बिनेशन। हाँ, लेकिन जहाँ पे 8th हाउस आ जाता है वहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज सन और केतु 8th में जब प्लेस्ड होंगे तो वो हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं होंगे, तो हमारे को ये चीज़ भी देखनी चाहिए। इसके अलावा अगर ये फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस में बन रहा है तो भी ये साधना में तो अच्छा ले जा सकता है, लेकिन 9th हाउस के अंदर फादर के लिए ये इतना अच्छा नहीं होगा। सिमिलरली अगर लगन में बनता है तो सेल्फ के लिए, अपने लिए इतना अच्छा होगा नहीं, बिकॉज ऐसे केसेस में ये हो जाता है समटाइम्स कि ये लोग साधना में तो ज़रूर अच्छे होते हैं बट इनको किसी प्रकार का कोई एम्बैरेसमेंट या बेइज्जती सहनी पड़ती है लाइफ में, जिसकी वजह से ये लोग मटेरियल वर्ल्ड छोड़ के साधना का मार्ग ले लेते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को हम जब भी देखते हैं हमारे को ये सारी चीज़ें ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन किसी मटेरियलिस्टिक आदमी में की कुंडली में इतने अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं देगा, लेकिन हाँ, अगर किसी तपस्वी की या जो लोग अध्यात्म के मार्ग पर हैं उनकी कुंडली में कॉम्बिनेशन बना हो और इस पे अच्छी दृष्टियाँ हो, एफ्लिक्शन ना हो, तो ये कॉम्बिनेशन ठीक और अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकता है। ये मेरे कुछ थॉट्स सूर्य केतु कॉम्बिनेशन के ऊपर। धन्यवाद।